पूर्व गाथा 206 में भी अपन ने देखा एवं दंसण सावयव ठाणम पड़म। पड़म ठाण में प्रथम स्थानम, स्थान शब्द का ही प्रयोग है। पंचेवणव्ययानि गुणव्यय भवन्ति गुणतिन्नि सिक्खावयानि चत्ता विजान विधियं मिठाणमि। 5 ही अणुव्रत हैं और गुणव्रत 3 होते हैं। और द्वितीय स्थान में सिक्खावयानि चत्तारि जान, 4 शिक्षा व्रत भी जानिए। अर्थात ये हो गया कि दूसरी प्रतिमा, जिसको आज वर्तमान भाषा में प्रतिमा कह रहे हैं, आचार्य समन्वित स्वामी के शब्दों में पद, जो दूसरा पद है, वसुंधि आचार्य महाराज के शब्दों में दूसरा स्थान है, उसमें 12 व्रत हो गए। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। पाणाय वायविरी सच्चमदत्तस्य वज्जनं चैव थूलेण बम्बचेरम् इच्छाये गंध परिमाणम। प्राणातिपात से विरति, विरति का अर्थ विराम है, विरामो विरति। तो प्राणातिपात से विराम लेना। सच्चम, सत्य बोलना। अदत्तस्य वज्जनम, अदत्त का वर्जन करना। और स्थूलेण ब्रह्मचर्य, स्थूलकृत ब्रह्मचर्य का पालन करना। इच्छाए ग्रंथ परिमाण, इच्छा पूर्वक ग्रंथ यानी परिग्रह का परिमाण करना। ऐसे 5 अणुव्रत होते हैं। अब इनको एक एक करके समझाना। जेतस काया जीवा उपवुत्थिठान हिंसिया वाते इंद्रिया विनिक्का रणेन पढ़मं वयम थूलम। जो पूर्व कथित त्रस्कायिक जीव हैं, कितने सारे भेद बतलाए थे ना त्रस्कायिक जीवों के। तो जो पूर्व कथित त्रस्कायिक जीव हैं, वे न हिंसीयवा, अहिंसाणु व्रत में हिंसा के योग्य नहीं रह जाते। त्रस्कायिक जीवों की हिंसा नहीं कर सकते। और इंद्रियावी और एकेंद्रीय जीव हैं, वे भी निकारणेन न हिंसीयवा, बिना कारण के उनका घात भी वर्जित है। अकारण उनकी हिंसा नहीं कर सकता। तो इसका नाम क्या हुआ? पढ़मम वयम थूलम। प्रथम स्थूल व्रत हो गया। स्थूल का अर्थ अणु होता है। वैसे तो स्थूल का अर्थ बड़ा होता है, पर उस बड़ी हिंसा के त्याग को अणुव्रत कहते हैं और छोटी हिंसा के त्याग को महाव्रत कहते हैं। ऐसा है। तो अभी बड़ी हिंसा का त्याग करवा रहे हैं। इस क्रम का अगर मनुष्य पालन करता है तो महाव्रती होने पर उसको स्मरण रहता है कि मैंने किस क्रम से यहां तक उत्थान किया है। तो फिर वहां पहुंचने के बाद वो निचली सीढ़ी पर नहीं आता, जो एक एक सीढ़ी करके ऊपर आया वो। और जो अकस्मात एकदम ऊपर चले जाते हैं, तो निचला अनुभव न होने के कारण काल दोष से या भाव दोष से और कदाचित द्रव्य और क्षेत्र के दोष से भी निचली प्रवृत्तियां शक्य हो जाती है। ये बीच में आ रहा है। गाथा नंबर 200
9 है, 209 गाथा क्रमांक 209 ये सब देख लें। बहुत पहले है। पृष्ठ 98 है, ज्ञानपीठ वाली प्रतिमा। इसका अनुवाद आचार्य सुनील सागर महाराज जी ने भी किया। तो बिना कारण के एक इंद्रियों की भी हिंसा नहीं करने योग्य है। प्रथम स्थूल व्रत, बड़ी हिंसा का त्याग होने से स्थूल व्रत कहलाता है। और महाव्रत देखा जाए तो छोटी हिंसा का त्याग होने से सूक्ष्म व्रत होता है। संज्ञा अणुव्रत और महाव्रत है, और वैसे स्थूल व्रत और सूक्ष्म व्रत। तो महाव्रत सूक्ष्म व्रत है और अणुव्रत स्थूल व्रत है, ऐसा है लिखा ना ऊपर। वो तो अभी यहाँ पर सामान्य कथन किया, फिर आगे अपन और उस पर विचार करेंगे। इसको भी अपन व्यवस्थित समझ लेते हैं, जो कह रहे हैं उसको देख लेते पहले। पूर्व कथित त्रस्कायिक जीव हिंसा के योग्य नहीं होते, और एकेंद्रीय जीव भी निष्कारण हिंसा के योग्य नहीं होते। ये प्रथम स्थूल व्रत है, अर्थात अहिंसाणुव्रत है। अणुव्रत शब्द का प्रयोग स्वयं आचार्य वसुनंदी महाराज ने 207वें गाथा में किया। इसलिए जो स्थूल व्रत कह रहे हैं वो अणुव्रत का ही उसमें अभिप्राय ग्रहण करना है। इसके उपरांत अलियम न जंपणीयम पाणिवः करन्तु सच्चवयणमपि रायेण दोषेण नेयम विधियम वयम थूलम। राग और द्वेष पूर्वक असत्य नहीं बोलना है, और प्राणियों का वध करने वाला सत्य वचन भी नहीं बोलना है। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है कि जिससे प्राणियों का वध हो जाए। जैसे किसी कसाई के हाथ से बकरा छूट करके भागा, वो आपसे पूछेगी देखा है बकरे को जाते हुए यहाँ से, तो आप सत्यवादी हरिश्चंद्र बन करके उसको ये मत बता देना कि वो उधर बैठा हुआ, उस कोने में बैठा हुआ है चुप। तो प्राणी वध कर सत्य वचन कहलाएगा, तो इसका भी त्याग हो जाता है सत्यानुव्रत में। तो द्वितीय स्थूल व्रत कहलाता है। नियम उसको जान लेना कि द्वितीय स्थूल व्रत, जिसमें राग द्वेष पूर्वक असत्य नहीं बोलना होता है, और प्राणियों का वध करने वाला सत्य वचन भी त्याज्य होता है। पुरगाम पट्टणायसु पड्यम नठं च निह्यवीसरियम परदवम मगिन्नन्तस सहोई थूल वयम तिदियम तदियम। पूर्व ग्राम और पत्तन आदि में पतित नष्ट यानी गुमा हुआ, किसी का खोया हुआ, और निहि यानी रखा हुआ, और विसरियम भूला हुआ, किसी की वस्तु कोई भूल गया हो। तो परद्रव्यम वो पराया द्रव्य है, उसको अगिण्णन्तस् न ग्रहण करने वाले के पास तदियम थूल वयम हुई तीसरा स्थूल व्रत होता है, अर्थात अचौर्याणु व्रत होता है। पूर्व ग्राम पत्तन आदि, आदि में क्या लेंगे, मटम्ब खेत वगैरह जो अपन शांति धारा में पढ़ते हैं वो ले लेंगे। पत्तन क्या होता है, चन्नाराय पत्तन पत्तन है। पत्तन एक व्यापार स्थल होता है जहाँ समुद्र तट से संबंधित व्यापार जुड़ा होता है। विशाखापट्टनम, तो ये चन्नारायपट्टनम, ऐसे बहुत सारे पत्तन होते हैं। तो यहाँ देखिए मुंबई से जुड़ा हुआ है ना व्यापार, यहाँ चन्नारायपट्टनम।
तभी तो इतने सारे कोरोना के वो हो गए पेशेंट्स वहाँ पे, जिनको यहीं शरण बिल्कुल में रखा गया, उसमें बहुत सब ठीक हो गया। अब ब्रह्मचर्य का वर्णन कर रहे हैं, अणुव्रत का। पव्वे स्वेत्थि सेवा अनंग कीड़ा सयाविव जंतु थूलेड़ बम्बचारी थूलेड़ बम्बयारी जनी भणियो पवयणम। पर्वों पर स्त्री सेवन का त्याग करता है, अनंग क्रीड़ा है ना, कृत्रिम रूप से जो काम सेवन होता है उसका त्याग करता है, सयाव वचन तो हमेशा के लिए त्याग कर देता है, वह स्थूल व्रत ब्रह्मचारी होता है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने पवयणम में अपने प्रवचन अर्थात प्रकृष्ट वचन आगम में कहा है। प्रमाण क्या है? प्रमाण इसका कपड़ों का प्रमाण अभी इसमें बता रहे, वो अभी आने वाला है। जम परिमाणम कीरे धड़ धन हिरण्य कंचनाइनम तंजाण पंचम वह्यम निदिष्टम वासय क्षयणी। धन धान्य हिरण्य कांचन आदि का जब परिमाणम कीरे जो परिमाण किया जाता है अर्थात जो इनकी सीमा बनाई जाती है, तम जान पंचम वयम उसको पांचवा व्रत जाना, परिग्रह परिमाण। ऐसा कहाँ कहा है? तो बोलते हैं कि उवास जैने निर्दिष्ट उपासक अध्ययन नामक जो द्वादशांग का 7वां अंग है उसमें ये निर्दिष्ट है। धन धान्य आदि परिग्रह का परिमाण होता है। इतने कपड़े हैं तो उसके कपड़े से कोई ज्यादा दे दे तो उसकी पुराना निकालना, जितना दिया उतना निकालना। तो अभी महाराज श्री का ये निर्देश है कि जिस दिन आपने प्रतिमा ली उस दिन जितना परिग्रह था, अगर आपको नया लेना है तो पुराने को कम कर देना है। तो है 200 तो मिलते हैं, 500 साढ़े रखो क्योंकि अणुव्रत तो था ही पहले से। पैसे में का 1 करोड़ 2 करोड़ फिर उससे ज्यादा आगे तो डाल देते हैं। ज्यादा रखो लेकिन पढ़ना हो, सीमा हो। हाँ, कोई भी सीमा रख सकते। अब चक्रवर्ती भरत भी परिग्रह परिमाण वृत्ति थे। आगे तो इसमें लिखा ना अपने महापुराण में आचार्य जैनसिंह स्वामी लिखा है कि जब उन्होंने आदिनाथ भगवान के प्रथम दर्शन किए थे तब उन्होंने व्रतों की पुष्कल शुद्धि को प्राप्त किया। मैंने बड़ी भारी शुद्धि को प्राप्त किया था मैंने व्रतों की। तो भरत चक्रवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि नहीं थे, वीरता विरत थे। क्षायिक सम्यक दृष्टियों में वीरता विरतों की संख्या कम होती, अल्प बहुत में। क्षायिक सम्यक दृष्टि अधिक होते हैं, वीरता विरत पंचम गुण स्थान वाले। तो सारे तीर्थंकर 8 वर्ष की आयु में पंचम गुण स्थान को प्राप्त करें। संपत्ति जो है क्षेत्र की है वो अलग ही है, वो अपने घर में परिवार में उपयोग नहीं लेते एक पैसा। उनकी जो खेती है पहले की
खेती का जो है ना भरपूर खेती है। अभी भी है। हाँ अभी भी है। और इधर उनके स्कूल कितने, कॉलेज कितने हैं, ये सभी का एक क्षेत्र के नहीं है, वो तो अपने निजी है। हाँ वो ठीक। उनके भाई लोग हैं। वो निजी खर्च से शादी यदि करना है उसको करते हैं, लेकिन ये धर्म का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र में एक पैसा नहीं बन। तो अभी इसमें अपन जो आज अभी ये स्वाध्याय चल रहा है अपना, इसमें कुछ नई जानकारियां भी अपने को मिलेगी जिस पर प्राय करके ध्यान नहीं जा पाता, उसको भी अपन इसमें संग्रहित कर लेंगे। अभी तो ये कहा कि धन, धान्य, हिरण्य और कंचन आदि। हिरण्य का अर्थ व्यवहार द्रव्य भी बतलाता है कि जिस काल में जो भी जिस द्रव्य से बिक्री खरीदी वगैरह होती है उसको भी हिरण्य कहते हैं। आदि से जो भी परिग्रह है वो सब आ जाएंगे। दो प्रकार से परिग्रहों का वर्णन मिलता है ना, एक तत्वार्थ सूत्र के अनुसार आता है और दूसरा द्विपदम तो चतुष्पदम, ऐसे करके 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, इनका भी उसमें वर्णन आता है परिग्रहों में। अब गुणव्रतों का वर्णन है। पूर्वोत्तर दक्षिण पश्चिमासु काउण जोयण पमाणम परदो गमणीयति दिशि विदिशि गुणवयम पडमम। पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, इनमें योजनों का प्रमाण बनाकर परदो दिशि विदिशि गमन नियति, उनसे बाहर दिशाओं में अथवा विदिशाओं में गमन की निवृत्ति कर लेना, वह पढ़मम गुणव्ययम, प्रथम गुणव्रत है, दिग्व्रत। वह भंग कारणम हो इजम्मिदे सम्मितत्र नियमेन कीरै गमणीयति तंजान गुणव्ययम विधियम। जिस स्थान पर जाने से व्रत भंग के कारण मिल जाते हैं, तत्र नियमेण गमणीयति कीरै, उस स्थान पर जाने का नियम पूर्वक त्याग किया जाता है। तम जान गुणव्ययम विधियम, उसको दूसरा गुणव्रत जानो। ये बड़ी विशेष परिभाषा है जिसको देश व्रत के नाम से जाना जाता है। ऐसा जो दूसरा गुणव्रत है उसको यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं कि जहां जाने से अपने व्रतों के विनाश में कारणभूत द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्राप्त होते हैं, उनका त्याग कर देना हमेशा के लिए, वो गुणव्रत। नियमेण, नियम पूर्वक त्याग कर देना। यहाँ पर नियम जो है वो काल परिमाण के त्याग को नियम नहीं कह रहे। यहाँ नियम शब्द का अर्थ है नियमतः त्याग करना, अनियम से नहीं, पूर्णतः त्याग कर देना। तो ये दिग्व्रत की परिभाषा, देशव्रत की परिभाषा भिन्न है, अन्य ग्रंथों से अलग है, क्योंकि एक परिमाण तो बन ही चुका, पूरे जीवन का योजन प्रमाण से बना दिया है। फिर उसमें भी जिन स्थानों पर जाने से अपने व्रतों के भंग में कारण उपस्थित हो जाता है, तो उन स्थानों पर नहीं जाना। ये तो नियमेण हो गया, नियमेण हो गया। यहाँ पर नियम का अर्थ बिल्कुल सर्वथा त्याग। उसको दूसरा गुण विधियम गुणव्ययम जानो। इसके बाद देखिए, अयदंड पाशविक्कयम,
कूड़ तुला माण कूड़ सत्ताणम जनसंग हो न कीरई तम जान गुणवयम तदियम। तीसरा गुणव्रत उसको जाना जो अनर्थ दंड त्याग, जिसका नाम प्रसिद्ध है। तो अय, अय का अर्थ होता है लोहे के औजार, अयस का अर्थ लोहा होता है, अयस्कार का अर्थ लोहार होता है संस्कृत में। फिर दंड, डंडे वगैरह, लाठी वगैरह। फिर पास, पास का अर्थ होता है वो जुआ वगैरह खेलने के जो पासे होते हैं वो। इन चीजों के विक्रय का त्याग करना होता है। यानी आप अगर व्यापारी हैं तो फिर आप अगर अनर्थ दंड व्रत धारण करते हैं तो ये व्यापार आपको छोड़ना होगा। और किसका व्यापार त्यागना होगा? कूट तुला मान, जो कूट तुला मान है। तुला का अर्थ होता है तराजू, तौलना, और मान का अर्थ होता है जैसे लीटर है या फिर प्रस्थ वगैरह है। माप और भार, भार जिससे लिया जाता है उसको तुला कहते हैं, और माप जिससे कपड़ा है तो उसके लिए वो मीटर वगैरह रहता है तो वो मान कहलाता है, और दूध है उसके लिए लीटर वगैरह रहता है वो मान कहलाता है। तो ये कूट तुला मान, यानी जिस तुला और मान में छल कपट होते हैं, तराजू में डंडी मारना या फिर उसमें नाप में कुछ और बेईमानी करना, उसका आपको त्याग करना होगा, उसका त्याग करना होगा। और किसका त्याग करना होगा? क्रूर सत्ताणम विक्रय, क्रूर प्राणियों के व्यापार का भी त्याग करना होगा। जो जानवर हिंसक जानवर हैं या पक्षी हैं उनके व्यापार को छोड़ना होगा, या उन जानवरों को ही छोड़ना होगा। तो उनका जन संग्रह न कीजिए। ये क्रूर जीवों का संग्रह भी जो जिसमें जहां नहीं किया जाता है, तम जान गुणप्रदम दह्यम, वहां उसको तीसरा गुणप्रद जानो, अनर्थ दंड त्याग। लोहे के जो हथियार वगैरह रहते हैं, तलवार, जो खोदने वोदने के भी औजार होते हैं, फावड़ा, खेती, कुदाली, कुल्हाड़ी, इनके व्यापार को छोड़ना होता है। इसके बाद शिक्षा व्रतों का वर्णन। जम परिमाण कीरई मंडन तंबोल गंध पुप्पाणम तम भोय विरई भणियम पढ़म सिक्खा वयम सुते। भोग वृत्ति नाम का प्रथम शिक्षा व्रत है। तो इस प्रथम शिक्षा व्रत में क्या किया जाता है? तो आचार्य कहते हैं कि मंडन यानी सजावट के जो श्रृंगार के जो भी साधन है उनका परिमाण किया जाता है, लिमिट की जाती है, सीमा बनाई जाती है। तंबोल का अर्थ होता है पान। पान जो होता है, एक प्रचार चलता है उत्तरापथ में कि पान खाने से 36 हरियाई का दोष लगता है। 36 हरियाई का मतलब 36 प्रकार के सचित्त सेवन का दोष एक पान खाने लगता है, पर ये आगमोक्त कथन नहीं है। अभी मेरे व्हाट्सएप में आया 5000 का पान लगाता है ये व्यक्ति, 5000 का एक पान बच्चे ना, और 10,000 का पान, 5000 का ज्यादा बचता कुछ डालते हैं, फिर भी कितना होता है? नहीं तो पान तो यहाँ दक्षिणापथ में उगते ही हैं और वहां भी उगते हैं। मध्य प्रदेश में भी पान के खेत देखे हैं। औषध रूप में बताया तांबुल नहीं, वैसा तांबुल नहीं। उस तांबुल के साथ एक दो पत्ते होते हैं, एक तांबुल का होता है और एक दूसरा और एक पत्ता होता है औषध का। उन दोनों को ऐसे साथ में मिला करके उसके बीच में जो भी और उसमें सौंफ, लवंग आदि जो भी चीजें डाली जाती है वो मिला करके जो शुद्ध सोले की है। बुलाशा प्रदीप में सुपारी लेने का कथन आता है, अवक्ष नहीं,
तो ऐसी भक्ष्य वस्तुओं का उसमें समावेश करके उसका अगर 3 दिन सेवन किया जाता है तो फिर वर्षों पुराना अर्श रोग समाप्त हो जाता है। ऐसा एक औषध का योग है। लेकिन ये वर्षा जब वर्षा ऋतु में मना है श्रावकों के लिए। इलायची तो इलायची और सुपारी और कोई पीपली ये डाल के मैंने चूर्ण बनाया था तो 2-3 एक हफ्ते भर लिया तो लोग सब हल्ला करने लगे हमारे सुपारी खाते हैं अज्ञानता है वो। तो मैंने बंद ही कर दी। वो ठीक है, लोक विरोध होने से आपने बंद किया, लेकिन ये अज्ञानता है। कई ऐसी जानकारियां नहीं है जनता को कि कई चीजें योग्य है और अपन अयोग्य मान बैठे हैं सब लोग, और कई चीजें अयोग्य है उसको योग्य मान बैठे। जैसे एक दिन उदाहरण दिया था ना यशस तिलक चंपू में, 8 घंटे के बाद का दूध अयोग्य है, अपत्य लिखा उसमें, सेवन करने योग्य नहीं है, और उसको लोग बड़े 8 से 24 घंटे की मर्यादा मानकर चल रहे पंडित के कहने से। पानी सवेरे एक बार छान जाए तो दिन भर पीते रहते, उसको भी दोष कहा है इसमें। सर्वोपयोगी श्लोक संग्रह में एक श्लोक है कि जो पानी को मर्यादा पूर्ण होने से पूर्व दोबारा नहीं छानता उसको जल गालन का दोष बताया। सेवन का प्रसंग है वो एक अलग विषय है, पर वो आलोड़ित रहता है, उसके में हिलता हुआ पानी होगा ना तो फिर उसको अपन वो नहीं कह सकते सच। हाँ चलते ही आलोड़ित होने पर 48 मिनट में उससे ज्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो व्रतियों के लिए मुख्य रूप से ये सारे नियम ज्यादा लागू होते हैं, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिकली देखेंगे ना उनके जीवन में, जो भी जैन लोग हैं उनके जीवन में जो आचरण चल रहा है उसको अगर आप देखेंगे तो फिर एक तरफ तो बहुत कड़क आचरण है और दूसरी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ये स्थिति है। जैसे जमीन बड़ी सावधानी से देखकर चलेंगे और फिर बैठते समय रुमाल से जैसे साधु लोग पिच्छी लगा करके करते हैं वैसे बैठेंगे वो, भले वो शर्ट पैंट पहने लेकिन उस तरीके से बैठेंगे। और गाड़ी में जाते समय, ट्रेन में जाते समय, हवाई जहाज में जाते समय ठाट से चलेंगे, कोई चिंता नहीं, वहां पर कितने भी जीव मर जाए क्या बिगड़ता है। तो इसको सिलेक्टिव एम्पैथी कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। पक्षपाती करुणा है। यानी आपकी करुणा, आप इस क्रम से चलो ना जो शास्त्र में बताया क्रम, उस क्रम से चलो ना। कितना व्यवस्थित क्रम बताया इसमें। व्यर्थ में स्थावरों की हिंसा मत करो, अणुव्रत धारण करो पहले, और बिना व्रत धारण की अहिंसा होती ही नहीं। बोलते हैं आप बंधे हुए, हम बंधे नहीं, हम कैसे भी कुछ कर सकता है। देखो जो बंधे हैं ना उनको बंद कम होता है जो खुले हैं उनको बंद ज्यादा होता है कर्मों में। कर्म सिद्धांत की अपेक्षा देखें तो ये स्थिति है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सबसे पहले मंडन यानी श्रृंगार, तंबोल यानी पान। तंबोल शब्द का अर्थ देख लेना किसी ग्रंथ में, तांबूल है, ये प्राकृत में तंबोल बना है और वैसे तांबूल शब्द, तांबूल का पान होता है। और यहाँ पर तो ये नागवल्ली वगैरह की लताएं उगती है, जैनों के बगीचों में पान उगते हैं। फिर गंध यानी सुगंध, जो अब ये 1000 साल पुराना ग्रंथ है, उस समय जो भी सुगंधों का उपयोग होता होगा तो वो सुगंधियों का प्रयोग होता है, इत्र वगैरह का पुराने समय के। ये दूसरी प्रतिमा का वर्णन चल रहा है, ये और याद रखना अच्छे से, नहीं तो ये मुख्य बात भूल जाओ। सुगंध होता है हमारा में सुगंधी जो होता है वो अगरबत्ती जलाते हैं, सुगंध जितनी सुगंधित होगी उतना जिसका उनको पसंद है ना, या अच्छे को तो सुगंध पसंद है उसके अनुसार करे तो ज्यादा। वो तो है ही वैसा।
देखिए आप तिब्बत में जो धूप पूजा चलती है, हाँ, ये चीन में और उन प्रांतों में जो धूप पूजा की प्रधानता है, जापान, चीन, तिब्बत में, तो वो अलग अलग आराधना के लिए अलग अलग धूप रखते हैं और एक एक धूप से अलग अलग व्याधियां दूर करते हैं। मैं अगर और सिर्फ उसके धुएं से लोग ठीक हो जाते हैं। कितना हीरा लाए थे हीरा, ला के दिया 2000 रुपये असली हीरा। वो हीरा क्या होता है, वो गर्मी में खुशबू नहीं आएगी, वो रखा है बिल्कुल, और ठंड जैसी जब बढ़ती जाएगी ना, वैसे से निकाल दो, यहाँ से खोल दो, हवा में एकदम खुशबू कर देगी। और गर्मी में खुशबू नहीं आती। तो ऐसे विशिष्ट द्रव्य होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं। यूपी का ठंड बहुत, तो वहाँ ठंड की रात देखिए के लिए थोड़ा लगा दे ना छाती जितना लेके, छाती में लगा बहुत गर्म होता है। तभी तो कह रहे हैं कि द्रव्यों का प्रभाव है, क्षेत्र का प्रभाव है, काल का प्रभाव है और भाव का प्रभाव। तो जहां पर व्रत भंग में कारणभूत द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मिलते हैं, उसका जीवन भर के लिए त्याग कर देना उस स्थान पर जाने का, उसका नाम भी गुणव्रत है। दूसरा गुणव्रत देश व्रत। अब ये भोग परिमाण नाम का व्रत हो गया, भोग विरति। तो ये प्रथम शिक्षा व्रत, ऐसा सुत्ते अर्थात आगम में कथन है। फिर गंध और गंध के उपरांत पुष्पों का भी प्रयोग होता है। तो पंडित सदाशिव दास जी ने लिखा है रत्नगंध शावकाचार्य की ढूंढारी टीका में कि इस पंचम काल में विकलेंद्रीय जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है, तो पुष्प वगैरह में जीव जंतु अधिक होते हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन वो उसको शास्त्रीय भाषा में कहें कि अशक्य विवेचन नहीं है उसमें। अशक्य विवेचन का अर्थ होता है कि उनको पृथक करना असंभव नहीं है। ये और इस विषय में एक विद्वान ने ऐसा कहा कि यदि फूलों में हमेशा कीड़े ही कीड़े रहते हैं, तो फिर जो राजकुमारियों की पुष्प शैया होती थी, राजकुमारी हमेशा फूलों की शैया पर सोती थी, तो अभी राजाओं का शासन तो अभी गिनती के वर्षों पहले खत्म हुआ है, तब तक राजाओं का ही शासन था। तो अगर उसमें कीड़ा निकल जाए और राजा की जानकारी में आ जाए, तो क्या राजा उसको क्षमा करेगा मालन को? और राजा का दिमाग अगर सनक गया तो उसको मृत्युदंड तक दे सकता है कि मेरी राजकुमारी को कीड़े ने काट खाया, तूने ढंग से नहीं लगाई शैया, या उसको बर्खास्त कर सकता है अपने काम से, उसको आजीविका विहीन बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। राजा के हाथ में। तो इससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि जितने भी माली और मालिन होते थे, वो जीव जंतुओं को सबसे पहले अलग कर देते थे, भय के कारण, अहिंसा के कारण नहीं, भय के कारण। और फिर एकदम साफ सुथरे फूलों को, गजरा, माला और जितनी भी चीजें बनती है फूलों से, वो सब बना करके सजावट करते थे। और यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि दूसरी प्रतिमा में फूलों की सीमा रखना, त्याग नहीं करना, फूलों का उपभोग करना, माला पहनना है, बालों में लगाना है, कुछ भी करना है आपको, तो उसको लिमिट में रखना। जैसे मान लो आप ये लिमिट कर लीजिए, आज हम 7 प्रकार के पुष्पों का इस्तेमाल करेंगे या 5 प्रकार के पुष्पों का, जैसे भोजन में करते हैं कि वहाँ इतने प्रकार के अनाज लेंगे, इतने प्रकार की सब्जियां लेंगे, वैसे ही पुष्पों के विषय में भी उनने परिमाण का कथन कर दिया। भोग परिमाण में करना है, भोगों के लिए परिमाण बताया उन्होंने, चढ़ाने के लिए नहीं। भक्ति के लिए परिमाण नहीं बताया, ये सेवन के लिए, ये सेवन के लिए निषेध कर रहा है। अर्चन पूजन के लिए कुछ नहीं कहता, कोई परिमाण नहीं बताया, ये सेवन के लिए। और देखिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी यही कथन किया। उस समय कहीं भी किसी ग्रंथ में पुष्प शब्द का अर्थ रंगे हुए चावल नहीं, किन्हीं शास्त्रों में नहीं। केवल उमा स्वामी श्रावकाचार्य में ऐसा एक श्लोक आया है कि जब पुष्प अनुपलब्ध हो तब चावल को पीला रंग दे करके उसको चढ़ा देना, उमा स्वामी श्रावकाचार्य।
एक श्लोक है, बाकी कहीं भी नहीं मिलता है। तो वो उसको राजमार्ग बना दिया लोगों ने। काल का प्रभाव है और संगति का प्रभाव है। रोटी बना के रोटी चावल दाल सब खाने के लिए लिखा है उन्होंने, बहुत सारी बातें लिखी है और कुछ बातें थोड़ी सी आगे पीछे वो होती है कहीं कहीं। कहीं ऐसे वाक्य मिलते हैं कि एकदम करने की इच्छा होती है और फिर उसके बाद कहीं ऐसे वाक्य मिलते हैं कि एकदम विमुखता आ जाती है। जैसे अतिथि संविभाग व्रत का 117 नंबर की जो कारिका है रत्नकर्णी, उसमें उन्होंने जो वर्णन किया है, बहुरी इस पंचम काल विषय भावलिंगी मुनीश्वर अर्चिका शुल्लक तो है ही नहीं, इस प्रकार के वाक्य भी उन्होंने लिखे हैं। और उनको अगर समागम का दुर्लभ चिंतामणि की नाई होए तो एक सेर अनाज देने में आवे, ऐसा करके उन्होंने माप भी बताया कि इतना अनाज देना। और ये सब बातें वो चिंतन प्रधान है उनके कथन। तो चिंतन प्रधान बहुत सारे लोग होते हैं, आगम प्रधान कम लोग मिलते हैं, और जिनका कल्याण होना होता है वो आगम प्रधान मिलते हैं। चिंतन का निषेध नहीं है, लेकिन चिंतन की धारा आगम के तटों के बीच से बहती हो तो मोक्ष के सागर तक ले जाती है। तो ये भोग परिमाण नाम का शिक्षा व्रत है। भोग का अर्थ होता है जो एक बार सेवन करने में आए ऐसा पदार्थ भोग होता है। सगसती ये महिला वत्थाहरणान जंतु परिमाणम तम परिभोय निवृत्ति विधियम सिखावयम जान। अपनी शक्ति के अनुसार, महिला का अर्थ अपनी विवाहिता पत्नी है, वस्त्र का अर्थ जो अपन कपड़े पहन रहे हैं वो वाले वस्त्र, इस पर ध्यान देना है। और आभरण का अर्थ होता है जो जेवर जिसको बोलते हैं, आभूषण, इनका जो परिमाण किया जाता है तब परिभोग निवृत्ति, परिभोग निवृत्ति नामक विधियम सिखावयम जान, दूसरा शिक्षा व्रत है, ऐसा जानो, द्वितीय शिक्षा व्रत। तो अब इसमें एक बात आएगी कि वस्त्र को परिभोग कह रहे हैं, परिग्रह नहीं कह रहे। और यही कथन आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी किया है। क्या कहा उन्होंने? भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगो शनवसन प्रभृति पांचेन्द्रियो विषयः। एक कारिका में समंतभद्र आचार्य कह रहे हैं रत्नकर्ण में कि भुक्त्वा परिहातव्यो भोगः, एक बार भोगने के बाद जिसको छोड़ दिया जाता है, दूसरी बार नहीं भोगा जाता, उसको भोग कहते हैं। और भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य, जिसको भोग करके फिर से भोगा जा सकता है, वो उपभोग या परिभोग, यहाँ पर परिभोग शब्द का प्रयोग है, उसको उपभोग अथवा परिभोग कहते हैं, जिसको पुनः भोगा जा सकता है। उदाहरण क्या है? पांचेंद्रियों विषय, आचार्य कह रहे हैं कि वो पांचों इंद्रियों के विषय हो सकते हैं, उपभोग और परिभोग। कौन से तो बोलते हैं, उदाहरण दिए उन्होंने, अशन वसन आदि, प्रवृत्ति का अर्थ आदि होता है। तो अशन का अर्थ होता है भोजन और वसन का अर्थ होता है कपड़ा। तो अशन क्या है? भोग। और वसन क्या है? उपभोग। समंतभद्र स्वामी के अनुसार उपभोग और वसुंधि आचार्य महाराज के अनुसार परिभोग। एक अर्थ है। एक बार कपड़ा बोलना है और वो आचार्य उमा स्वामी महाराज के अनुसार, ध्यान से सुनने की बात है, फिर उन्होंने जहाँ कर्मों का वर्णन किया वहां पर उन्होंने भोगो भोग शब्द का प्रयोग किया। नौशायिक लब्धियों में क्या लिया उन्होंने? सम्यक्त चारित्र्य, फिर ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग भी है, भोगोपभोग, ठीक है। और इधर 8वें अध्याय में अंतराय कर्म के जो 5 भेद बताए वो कैसे बताए?
दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, ठीक है। और जब 7वें अध्याय में उन्होंने गृहस्थों के व्रतों का वर्णन किया है, तो वहां पर आप देखिए दिग्देश अनर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाण आतिथ्य संविभाग व्रत संपन्न। वहां पर उन्होंने उपभोग और परिभोग शब्द का प्रयोग किया, और उधर अंतराय कर्म के लेकर के लब्धियों में उन्होंने भोगोपभोग का वर्ण शब्द का प्रयोग किया। अभिप्राय वही है कि जो एक बार भोगने में आए वो उसका परिमाण करना प्रथम शिक्षा व्रत है, और बार बार भोगने में आए उसका परिमाण करना द्वितीय शिक्षा व्रत है। अब सबसे खास बात यह है कि समंतभद्र स्वामी ने और वसुनंद आचार्य महाराज दोनों ने वस्त्र को परिभोग और उपभोग के अंतर गिनाया, परिग्रह में नहीं गिनाया। बहुत गंभीर बात कह रहे हैं, परिग्रह में वस्त्र को नहीं गिनाया, उपभोग और परिभोग में गिनाया। और इस पर अपन थोड़ा और आगे विचार करते हैं, अभी इसमें आगे आने वाला वर्णन मोतूर्ण एक गाथा भी आगे आने वाली इसमें, कि वस्त्र मात्र को छोड़कर वस्त्र मात्र को पहनता है, बाकी परिग्रहों का 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग करता है, 9वीं प्रतिमा हो जाती है। तो अगर वस्त्र परिग्रह होता तो परिग्रह त्याग प्रतिमा में दिगंबर हो जाता। ये बात स्पष्ट है, पर ऐसा है नहीं। तो संग्रहित वस्त्र परिग्रह है, परिधान रूप धारण किए हुए वस्त्र परिग्रह नहीं है, वो उपभोग है। जो रेगुलर यूज वाले जो वस्त्र हैं, जो निरंतर आप जिनका उपभोग करते रहते हैं, बार बार पहनते हैं, धोते हैं, फिर पहनते हैं, वो उपभोग है, परिग्रह नहीं है। परिमाण जो हो, इसका भी परिमाण हो रहा है, ये भोग परिमाण में हो रहा है, और वो परिग्रह परिमाण में किसका परिमाण हुआ? जो संचय है आपके पास उसका परिमाण करना परिग्रह परिमाण। और एक बात और है कि जब आचार्य एक विशिष्ट विधि के माध्यम से, प्रक्रिया के माध्यम से आर्य का अवस्था अंगीकार करने वाली कोई बहन है, उनको आर्य का के संस्कार देते हैं, तो उसमें एक साटिका भी उनके लिए अनिवार्य रूप से वो आदेशित करते हैं, क्योंकि जिनेन्द्र का आदेश है। तो गुरु अपने शिष्य को आदेश देते हैं, अपनी शिष्या को, एक साड़ी आप धारण करेंगे, जबकि उन्हीं गुरु ने अपनी दीक्षा के समय पंच महाव्रतों में परिग्रह का मन वचन काय और कृतकार्य अनुमोदना से त्याग किया। यदि वस्त्र परिग्रह होता, वो साड़ी परिग्रह होती तो फिर वो दीक्षा नहीं दे सकते थे, आर्य का दीक्षा। और आर्य का दीक्षा आचार्य दे सकते हैं, इस विषय में जो अभी आजकल थोड़ा संवाद विवाद चल रहा है, तो उसका समाधान बहुत सरल है। मूलाचार ग्रंथ में ही समाचार अधिकार नाम का एक अधिकार है, जिसके अंदर आर्यिकाओं के गणधर का वर्णन है। कैसे होते हैं आर्यिकाओं के आचार्य, कैसे होते हैं उनका वर्णन है। तो उस वर्णन के अंतर्गत आचार्य आर्य का दीक्षा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, इसका समाधान हम पढ़ दें वो बात, क्योंकि ये बात अपूर्ण न रह जाए। और आज वर्तमान में कई लोगों के मन में ये बात बैठी भी हुई है कि जो आचार्य आर्य का दीक्षा देते हैं वो उचित नहीं करते, तो उसका समाधान एक बार सरल सरल बात करती है, एकदम अनपढ़ व्यक्ति, हम अनपढ़ है, हम कुछ पढ़े, हम कुछ स्कूल पढ़े नहीं, कुछ नहीं है, हमको इतना मालूम है, पर दिगंबर इतने बड़े आचार्य है, उनको छोड़ के अगर आर्य का दीक्षा देने लगी तो गुरु की जरूरत क्या है?
उसका सम्मान का उसमें उसमें भी अनेकांत है आचार्य, वो भी हम बता रहे हैं। पहले अपन मूलाचार्य की गाथा देख रहे हैं। गाथा 183 और 184 युगल गाथा है कि आर्यकाओं के आचार्य कौन होते हैं। प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो संविग्गो वज्र भीरु परिशुद्धो संग्रहण उग्रह कुशलो सददम सारक्षणाजुत्तो गंभीरो दुद्धरिसो मिदवादी अपकोदुहल्लोय चिरपवैदो गहिर तो अज्जाणं गणधरो होदि चिरपवैदो गहिर तो अज्जाणं गणधरो होदि। आर्यकाओं के संघ के धारक, उनकी जो आचार्य है वो कैसे होता है? क्या सभी आचार्य आर्यकाओं के संघ को धारण कर सकते हैं? तो उसका उत्तर है कि नहीं, सारे आचार्य आर्यकाओं के आचार्य नहीं हो सकते। आर्यकाओं के आचार्य वो होते हैं जिनको धर्म प्रिय होता है, जो धर्म में दृढ़ होते हैं, जिनको धर्म के प्रति और धर्म फल के प्रति प्रीति होती है, संसार से जिनको भय होता है और जो पापों से डरते हैं, जो परिशुद्ध होते हैं, अर्थात जिनके व्रत निर्विचार होते हैं, महाव्रत जिनके निर्दोष होते हैं, जो संग्रह करने में और अनुग्रह करने में कुशल होते हैं, और जो निरंतर संरक्षणा से युक्त होते हैं, सुरक्षा करते हैं, अपने शिष्यों की सुरक्षा करते हैं, और जो गंभीर होते हैं, दुर्धर्ष होते हैं, यानी कोई भी उनको वश में नहीं कर सकता, मोहित नहीं कर सकता, और मितवादी कम बोलने वाले होते हैं। और अपकोदुहल्लोय, और थोड़ा कौतूहल करना भी उनको आता है, माने वो वातावरण को हल्का भी बनाना जानते हैं, थोड़ी सी मजाक कर लेंगे। ये भी एक गुण है आर्यकाओं के आचार्य, थोड़ी सी हंसी करना भी उनको आता है। और चिर वैद, और जिनकी दीक्षा बहुत पुरानी हो चुकी होती है, नव दीक्षित नहीं होते हैं। और गृहदत्त, जो आगम के सार को ग्रहण कर चुके होते हैं, ऐसे आचार्य आर्यकाओं के आचार्य होते हैं। इसमें आर्य का दीक्षा दे सकते हैं कि नहीं दीक्षा दे सकते, इसका समाधान टीकाकार आचार्य वसुंधरा सिद्धांत चक्रवर्ती ने दिया है। जो संग्रह शब्द आया है, संग्रह और अनुग्रह, अनुग्रह यानी उपकार करने में जो कुशल होते हैं, तो संग्रह शब्द को परिभाषित करते हुए आचार्य लिख रहे हैं, संगहो संग्रहो दीक्षा शिक्षा व्याख्यानादि भी उपग्रह। दीक्षा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से और व्याख्यान आदि के द्वारा जो आर्यकाओं का उपकार करने में समर्थ होते हैं, वो संग्रह कुशल आचार्य कहलाते हैं। तो इसमें अब अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं। मूलाचार ग्रंथ के अनुसार सुस्पष्ट रूप से आचार्य, ऐसे आचार्य आर्यकाओं के गुरु हो सकते हैं, वो दीक्षा ले सकते हैं। तो क्या ऐसे आचार्य दीक्षार्थी को परिग्रह देंगे? नौवीं प्रतिमा में जो कोई उनके पास कोई नौवीं प्रतिमा लेने आता है, श्रावकों का नवम पद जो ग्रहण करता है आचार्य से, उनको परिग्रह का त्याग देते हैं।
उनको दिगंबरत्व नहीं प्रदान करते। तो इससे स्पष्ट है कि परिग्रह का त्याग अलग है और आचे लग के अलग है। एक और सरल युक्ति से आप इस विषय को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि 28 मूल गुणों में यदि वस्त्र परिग्रह होता तो फिर अपरिग्रह महाव्रत के साथ नग्नत्व मूल गुण की क्या आवश्यकता थी? समझ में आ रहा है? नग्नत्व मूल गुण में आवरण का त्याग है, अपरिग्रह महाव्रत में नहीं है। ठीक है ना? आचे लग के उसको कहते हैं। और नग्नत्व मूल गुण आर्यिकाओं का कैसे है? जब वो एक साटिका धारण कर रही है तो उसका उपचार से नहीं, वो तो साक्षात है। उसका उत्तर यह है कि नहीं संवुडं च गत्तम तम्मा तासिम च संवरण। जिनेंद्र भगवान ने कहा है उनको वही कि एक वस्त्र स्त्री पर्याय में धारण नहीं किया जाता। तो आर्यिका को उन्होंने केवल आवरण दिया है और ये साटिका परिग्रह न होकर के शील का उपकरण है। नहीं संवुडं च गत्तम, उनका शरीर जो होता है उस प्रकार की बनावट होती है कि उसके लिए आवरण अनिवार्य है। जिनेंद्र भगवान का आदेश है, इसलिए जिनेंद्र भगवान परिग्रही बनने का आदेश नहीं दे सकते सीधा सीधा। तो इसलिए ये चर्चा ये आई कि यहाँ पर वस्त्र को उन्होंने परिभोग कहा था, परिग्रह नहीं कहा। और ये जो दीक्षा वाले जो वस्त्र हैं ये तो परिभोग भी नहीं है, ये तो वैसे मुद्रा है दीक्षा की। 3 लिंग बताया है जिनेंद्र भगवान ने, तो वो यूनिफॉर्म है। पुलिस जो कपड़े पहनती है वो परिभोग होते हैं, वो तो उनका वहां का वेश होता है, यूनिफॉर्म होता है। मिलिट्री वाले जो कपड़े पहनते हैं वो उनका परिभोग होता है? कदापि नहीं। वो तो उसको उतार कर जब जो दूसरे जो कपड़े पहनते हैं सिविल ड्रेस परिग्रह परिभोग है। सिविल ड्रेस पर यूनिफॉर्म नहीं है। तो इस तरह की कथन यहाँ पर 4 शिक्षाव्रतों में से अपन ने 2 शिक्षाव्रतों का वर्णन पढ़ा है। तो इसमें अपन जैसा हमने पहले ही आपको सूचित किया था कि कुछ ऐसी जानकारियां रहेंगी जो अपरिचित है, लेकिन यहाँ पर आज निकली थी। जैन जय शास्त्र।